आज के ज़माने में हम हमेशा लंबा, खुश और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं। पर हेल्दी रहने के लिए हमें हमेशा अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। साइंटिस्ट ने बहुत से रिसर्च कंडक्ट किए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है हमें कैसा खाना खाना चाहिए और कैसा नहीं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कितनी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम डेली तो खा रहे हैं बट वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। हेलो गाइस, और टारगेट 100 ईयर्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं जिससे लोग खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की दिशा की तरफ मोड़ सकें। ये हमारी लॉन्गेविटी सीरीज का पहला वीडियो है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आपको कन्विंस करना कि हमें डेली एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कार्ब्स कैसे आपकी सेहत को इफेक्ट करता है और कुछ एविडेंस जो कहते हैं कि कार्ब्स इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक एडिंग फैक्टर का काम करता है और ये कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज में डेवलप हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ब्स पर एक्सपर्ट की कई व्यू पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपका व्यू पॉइंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स, स्टार्च और फाइबर है जो फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। ये तीन में से एक मैक्रोन्यूट्रेंट है जिसे हमारी बॉडी को एनर्जी या कैलोरीज मिलती हैं। लोगों को लगता है कि उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए मेनली फॉर एनर्जी, बट द ट्रूथ इज हमारा शरीर अलग कैलोरीज सोर्स से अपना एनर्जी कोटा पूरा कर सकता है। हमारा बॉडी सिर्फ प्रोटीन या फैट कंज्यूम करके भी सरवाइव कर सकता है, पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं का मिथ बन चुका है जिसे हम इस वीडियो में बस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स में हनी, मैपल सिरप या जैगरी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और ब्लड में एक सडन ग्लूकोज स्पाइक क्रिएट करते हैं। इससे टेम्परेरी इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है बट बाद में इसका लेवल डाउन हो जाता है बिकॉज इसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर होता है जो ब्रेक डाउन प्रोसेस को स्लो करता है। तभी हमारी बॉडी में इसका इफेक्ट नॉर्मल शुगर कंज्यूम करने से अलग होता है। हाउएवर हम हर एक फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक सब न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि वेजिटेबल्स, उसमें विटामिन्स, फाइबर्स और मिनरल्स होते हैं। We need them not because of carbs but mainly for the fiber. Because fiber हमारे इंटेस्टाइन्स में रहने वाले गट बैक्टीरिया के लिए फास्ट फूड काम करता है। हमें सब्जियां लार्ज क्वांटिटी में खाना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर फाइबर। कुछ लोग बीन्स रिकमेंड करेंगे बिकॉज वो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह जल्दी शुगर में कन्वर्ट नहीं होता। बट अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बीन्स आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। आपकी बॉडी बीन्स को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। ऑल्सो इट्स हाई ऑन कार्ब्स टू। बीन्स के कारण बहुत लोगों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखा गया है। उनको बीन डाइट पर डाला जाता है। फ्रूट्स में हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स पाया जाता है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है उनको फ्रूट के साथ भी वेट लूज में प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी देखा गया है जो फीमेल्स अपने 50s में हैं, जब उन्हें फ्रूट डाइट से हटाया गया तब उनका वेट जल्दी से ड्रॉप होने लगा। अब ग्रेन्स की तरफ आते हैं। ये सबसे शॉकिंग बात है कि हमारी बॉडी को ग्रेन्स की जरूरत नहीं है। काफी स्टडीज ने यही बताया है कि हमारी बॉडी ग्रेन्स के बिना भी बेटर सरवाइव कर सकती है। ग्रेन्स में भी हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होते हैं जो कि शुगर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड नहीं करते 2 रीजंस के लिए। पहला, इनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता और दूसरा, इसमें हाई ग्लूटेन कंटेंट होता है जिसका काफी डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है बॉडी पे। डेव एस्प्रे एक अमेरिकन हेल्थ एक्सपर्ट जिन्होंने बुक सुपर ह्यूमन द बुलेट प्रूफ प्लान टू एज बैकवर्ड्स लिखी है, कहते हैं कि ऐसी बहुत रिसर्च है जो ये बताती है कि गेहूं खाने से आपका शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। गेहूं से इन्फ्लेमेशन और बाकी गैस्ट्रोनॉमिकल डिस्ट्रेस हो सकता है। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में कंट्रीब्यूट करती है और काफ़ी दूसरी बीमारियों में भी कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि ये आदिक मित्र में जूलिन रिलीज करता है। जूलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी सेल्स लाइनिंग की प्रेमेबिलिटी को कंट्रोल करता है। आधायक मंत्र में जुनोलिन निकलता है
तब वो हमारी इंटेस्टिनल सेल को ज्यादा खोल देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, अनडाइजेस्टेड फूड और बैक्टीरियल टॉक्सिन हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है। इन टॉक्सिन्स को लिपोपोसैकेराइड्स या एलपीएस कहते हैं। इनकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। हम एलपीएस की वजह से बुढ़ा होना शुरू कर देते हैं। अगर एलपीएस कॉन्स्टेंटली एक्यूमुलेट होता रहे तो ये बॉडी की हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। डेव एस्प्रे की इस थ्योरी को बीगो या ग्रीन अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। बीगो का कॉन्सेप्ट लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस कॉन्सेप्ट को हैन डायनेस्टी तक ट्रेस कर सकते हैं। वांगजोंग नामक एक व्यक्ति ने 680 एडी में लिखा था, जिस समय एग्रीकल्चर की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तब एंशिएंट लोग ग्रेन्स ही नहीं खाते थे। इसका मतलब वो लंबे समय तक जी पाते थे। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस तो नहीं है, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि पहले जमाने के लोग ग्रेन्स को टोटली अवॉइड करते थे। ऑल्सो जिन डायनेस्टी के स्कॉलर यी होंग ने क्लेम किया था कि उनकी प्रोविंस में बीगो फॉलो करने वाले एक भी व्यक्ति फैट नहीं था। लगता है ग्रेन्स अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट हर कोई सपोर्ट करता है। डॉक्टर रिचर्ड थॉमस विलियमसन ने 1898 में बुक डायबिटीज मेलिटस एंड इट्स ट्रीटमेंट में लिखा कि पोटैटो को अपनी डाइट से टोटली निकाल देना चाहिए और धीरे धीरे ब्रेड और फिर कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए। 1797 में मिलिट्री सर्जन जॉन रोनो ने बुक रिलीज की, जिसमें लिखा था कि उन्होंने डायबिटीज को कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड मीट डाइट से ठीक किया। इन दोनों बुक्स में किसी भी फॉर्म की कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन का सिमिलर पैटर्न देख सकते हैं। ये एक नोन फैक्ट है कि एक्स्ट्रा शुगर जो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाता, फैट के रूप में बॉडी में स्टोर करता है। बट हमें ये नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ावा देते हैं। ये एक वो स्टेट जिसमें बॉडी इंसुलिन को नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इस वजह से ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल में इंटर ही नहीं कर पाता और ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ये भी याद रखिए कि फैट सेल्स में फैट मोर स्पेसिफिकली वो फैट सेल फिलअप होने के साथ साथ वहां पे पिंड है, जिसके कारण हमारे शरीर के लिए उस फैट को जलाना और मुश्किल हो जाता है। इस काम को करने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक फैट स्टोरेज हार्मोन का भी काम करता है। ये एक हार्मोन सेंसिटिव लिपेज, एडिपोज, ट्राइग्लाइसराइड लिपेज और CPD1 हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग के प्रोसेस में रुकावट आती है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ज्यादा फैट बर्न होना डिफिकल्ट होगा। डॉक्टर टेड नाइमन एक सर्टिफाइड फिजिशियन और डाइट एक्सपर्ट, उनका कहना है कि हम मोटे ज्यादा फैट खाने की वजह से नहीं, फैट बर्निंग एबिलिटी की कमी के कारण होते हैं। ज्यादा ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे बॉडी धीरे धीरे फैट स्टोरिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में इंसुलिन फैट कन्वर्जन के साथ साथ फैट को फैट सेल में ही रहने में भी मदद करता है। अभी भी कंफ्यूज्ड? एक दूसरे एंगल से समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है, जो कि एक टाइप का सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड होता है। जब हम कार्ब से भरा खाना खाते हैं, ये ग्लूकोज हमारी लिवर, मसल्स और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। पर ग्लाइकोजन को स्टोर करने की भी एक लिमिट है। अगर बॉडी लीवर के ग्लाइकोजन को खाली नहीं करती और मसल्स के ग्लाइकोजन को एक्सरसाइज ना करके सस्पेंड नहीं करती, तभी इनकमिंग ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए इंसुलिन दी नोवो लिपोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके फैट को फैट सेल्स में भरता रहता है। डॉक्टर नाइमन इस प्रोसेस को रेंडल साइकिल कहते हैं। मतलब जब हम हाई कार्ब डाइट खाते हैं तब बॉडी मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज को बर्न करने में और फैट को स्टोर करने में लग जाता है। बट जब हम लो कार्ब डाइट खाते हैं तब हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो यूज होना शुरू हो जाता है। ज्यादा फैट स्टोर होने के कारण ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। शरीर में ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि अब आपका शरीर इंसुलिन से ज्यादा रेजिस्टेंट है और ग्लूकोज को प्रोसेस करना ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि लीवर और मसल्स अभी अपने ग्लाइकोजन लिमिट पे हैं, बाद में आने वाला ग्लूकोज फैट में चेंज होकर ओवरफ्लो हो जाता है और धीरे धीरे वह आपके एब्डोमिनल कैविटी, लिवर, मसल्स और पैनक्रियाज की चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लग जाता है। सबसे लास्ट में पैनक्रियाज के अराउंड फैट एक्यूमुलेट होता है और जब पैनक्रियाज फैट से स्टफ्ड हो तो बीटा सेल सही से काम करना बंद कर देते हैं। सिंस पहले बीटा सेल हाई क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे और फिर डिसफंक्शन होने के कारण कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से
ग्लूकोज बड़ी तेजी से ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, क्योंकि अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। इसी वजह से आपके ब्लड का शुगर लेवल डायबिटिक लेवल पे पहुंच जाता है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहे तो बॉडी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर लेती है। डॉक्टर सारा हालबर्ग, एक रिनाउंड डाइटिशियन, बताती हैं कि हमारी कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट 0 है, क्योंकि उनके सभी पेशेंट डायबिटिक हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं होता। जब वो अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हैं तो ग्लूकोज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिससे कम इंसुलिन से भी ग्लूकोज प्रोसेस हो जाता है। तो अभी तक देखा जाए तो एक पैटर्न कॉमन है कि कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह हैं। इसीलिए बहुत सारे फेमस डाइट्स जैसे कीटो, सेटविक या फिर मीट डाइट सभी लो कार्ब्स डाइट्स हैं। आजकल ट्रेंड में ब्लू जोन डाइट भी चल रहा है और वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इसको अगर हम थोड़ा और क्लियर करें तो हमारी बॉडी 2 टाइप के फ्यूल्स पे चल सकती है। पहला है शुगर, जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जब हम राइस, पोटैटो, ब्रेड या पास्ता खाते हैं, और दूसरे फ्यूल सोर्स हैं हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट। लो कार्ब डाइट में हम सिर्फ वो खाना कंज्यूम करते हैं जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में कम हो। ऐसा करने से हमारी बॉडी एनर्जी नीड्स के लिए ऑटोमेटिकली फैट को एज अ फ्यूल प्रोसेस करने लग जाती है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट लो कार्ब डाइट। कीटो डाइट में जब बॉडी में पूरी तरह से कार्ब्स का इंटेक बंद हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब बॉडी अपने आप फैट को एज ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है। हमारे लीवर फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। कीटोन्स एक टाइप एसिड हैं जो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। बॉडी मसल्स और अदर टिश्यूज इस कीटोन्स को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जिस डाइट से बॉडी स्टेट में आए और बॉडी कीटोन्स बनाए उसे कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट कहते हैं। जब पूरी बॉडी मोस्टली फैट पे ही चल रही हो, उस स्टेट को कीटोसिस कहते हैं। इस डाइट के बहुत सारे फायदे हैं, इंक्लूडिंग इस स्टेट में बॉडी बेसिकली एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। ये डाइट उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो वेट लूज करना चाहते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है बिना भूखा रहे फैट बर्न करने का। सेटविक डाइट की ओर बढ़ें तो ये आयुर्वेद में बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है। सात्विक डाइट खाने की उन चीज़ों पे फोकस करती है जिनमें सत्व क्वालिटी जो हमारी बॉडी, माइंड और सोल को हेल्दी रखे। सात्विक डाइट ही एक ओरिजिनल योगिक डाइट है जिसमें वेजिटेरियन खाने के साथ साथ वो फूड्स इंक्लूडेड हैं जो हमारे माइंड को काम और प्योर रखती है। साइंटिफिक एंगल से सोचा जाए तो ये बेसिकली फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड को एक्सक्लूड कर रही है। इस डाइट के बहुत से फायदे हैं जो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। कार्निवोर डाइट कंप्लीटली मीट और एनिमल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, लेगम्स वगैरह वगैरह जैसे खाने को टोटली एक्सक्लूड करती है। इस डाइट से लोगों को वेट लूज, मूड इश्यूज एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प मिली है, पर यह डाइट ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करना हेल्थ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कार्निवोरियस डाइट भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्ब्स। ब्लू जोन डाइट बाकी डाइट से थोड़ा अलग है। इसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट होता है। शुगरी और अल्कोहल पे लिमिटेशन होता है और पानी का कंजम्पशन भी हाई होता है। एग्स और डेयरी प्रोडक्ट की कंजम्पशन कम और सब्जी ज़रूरी। ओवर ईट नहीं करना। ये डाइट बेसिकली एक बैलेंस प्लान है। अगर हम अपनी डाइट से फैट कम कर रहे हैं तो एनर्जी के लिए क्या बढ़ाएं? वेल, सिंपल आंसर है फैट। ये फनी है पर सच है। बेसिकली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और हम एक कंज्यूम नहीं कर रहे तो बाकी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फैट्स आपकी बॉडी में किसी तरह का ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता, जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और इंसुलिन भी लो रहता है। ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी स्टेट है। हमने कुछ सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स बनाए हैं जिसे आप अपने लो कार्ब डाइट में फॉलो कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कहता है कि लो फैट और फैट फ्री, आप इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फैट तो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें इन कार्ब्स एंड केमिकल्स हैं। प्रोसेस्ड फूड और फ्रोजन फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए और रॉ फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का बना खाना ही खाइए। तभी खाइए जब भूख लगे, घड़ी देखकर नहीं। लास्ट पॉइंट है, हाई ग्लाइकेमिक फूड आइटम्स अवॉइड कीजिए या क्वांटिटी पे कंट्रोल कीजिए। जीपीएस, ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर को अवॉइड करना ज़रूरी है। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला एंड अ गुड आइडिया ऑन हाउ कंजप्शन ऑफ कार्ब्स कैन लीड टू अ नंबर ऑफ इल सिनेरियोस। ऑल्सो a good overview of other low carbs diets so that you can choose according to your need. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो let us know in the comments down below.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें उनके साथ जो हेल्दी रहना चाहते हैं या क्रॉनिक डिजीजेस से जूझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स जरूर डालिए। हमारे चैनल टारगेट 100 ईयर्स को सब्सक्राइब करें एंड लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ। और याद रखिए, टू रिड्यूस कार्ब्स इनटेक लॉन्गेविटी सीरीज में हम और भी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।